हे पार्थ, मैं तुम्हें निर्विकार की महिमा समझाता हूं। यह निर्विकार भाव ही वह मूल तत्व है जो मनुष्य को संसार के दुखों और सुखों के बंधन से परे ले जाता है। मनुष्य जब अपने मन को स्थिर करता है और विकारों से मुक्त होता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। विकार क्या है? यह मोह, क्रोध, लोभ, द्वेष और अहंकार, ये सभी विकार हैं जो आत्मा पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही ये विकार आत्मा के तेज को ढक देते हैं। परंतु जान लो, यह विकार स्थायी नहीं है, यह तुम्हारे मन की ही उपज है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं और फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, उसी प्रकार जो निर्विकार होता है वह संसार के अनेक अनुभवों को ग्रहण करता है, परंतु उनसे विचलित नहीं होता। सुख आए या दुख आए, वह सदा समान रहता है। यह स्थिरता ही निर्विकार का लक्षण है। हे अर्जुन, क्या तुमने देखा है एक कमल का फूल? वह जल में होता है, परंतु जल उसे छू नहीं पाता। उसी प्रकार तुम्हें भी इस संसार में रहते हुए उसके विकारों से अछूता रहना होगा। जब तुम मोह माया से परे हो जाओगे, तभी तुम निर्विकार हो सकोगे। निर्विकार होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। नहीं, कर्म तो जीवन का धर्म है, परंतु जो निर्विकार है वह फल की चिंता किए बिना कर्म करता है। वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। याद रखो, जो मनुष्य निर्विकार होता है वह न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह करता है। वह सब में संभव रखता है। शत्रु और मित्र, सुख और दुख, मान और अपमान, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही सच्चे अर्थों में निर्विकार है। निर्विकार होने के लिए साधना आवश्यक है। मन को बार बार आत्मा की ओर मोड़ो, ध्यान करो, प्राणायाम करो और अपनी बुद्धि को स्थिर करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें निर्विकार भाव की अनुभूति होगी। यह जान लो कि निर्विकारता केवल आत्मा का गुण नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव भी है। यह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें केवल इसे पहचानना है और जागृत करना है। जब तुम यह करोगे, तब तुम स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त पाओगे। उठो, अपने कर्म क्षेत्र में जाओ, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, परंतु निर्विकार भाव से। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। जो इस मार्ग पर चलता है वही परम शांति को प्राप्त करता है।